सब्सक्राइब कीजिए ट्राइबल इंडिया टीवी को और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद। आज इस राज्य के प्रोजेक्ट भवन के इस सभागार में फिर से एक और ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में जो आज देश में पहली बार महिला हॉकी चैंपियनशिप का ट्रॉफी अनवीलिंग समारोह के इस कार्यक्रम में सबसे पहले तो हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट को मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगा। इकराम साहब आज इस अनवीलिंग कार्यक्रम में हमारे साथ हैं और साथ साथ में दिलीप तिर्की जी भी हैं जो परिचय के मोहताज नहीं हैं और बाकी डेस्क पे जो हैं सभी लोगों को आप सब परिचित हैं। सभी राज्य के पदाधिकारी हैं हमारे और यहाँ सभागार में कई खिलाड़ी भी यहाँ मौजूद हैं जो वर्तमान में भी खेल रहे हैं और कुछ पहले भी खेल चुके हैं। और हम लोग की इस राज्य में तो खिलाड़ियों का जो एक बड़ा खजाना है उनमें से जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उन सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए आप सबका जोहार करता हूं, आप सबको जोहार करता हूं। और मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हूं, अभी भी थोड़ा सा मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि ये कार्यक्रम जो हम लोग आयोजित करने जा रहे हैं जो 27 तारीख से 5 नवंबर तक चलेगा, जिसमें कई देशों के खिलाड़ी यहां आएंगे। ये देश में पहली बार भी हो रहा है और हमारे नजर में भी पहली बार हो रहा है। और इस कार्यक्रम को सरकारी व्यवस्था की जो सहयोग है वो तो हम उसके लिए हैं ही, साथ में जो इस कड़ी का मुख्य बिंदु है कि इकराम साहब, दिलीप तिर्की जी, उनके पूरे टीम का यहां इस छोटे से कार्यक्रम में उपस्थित होना। नहीं तो आमतौर पर जो बड़े खेलों का आयोजन होता है उसकी जो तैयारी होती है उससे जो जुड़ी कार्यक्रम होते हैं वो बहुत अलग तरीके का उनका पोस्चरिंग, उसका अलग तरीके की तैयारी, अलग भावी और बहुत मतलब कहा जाए कि उसकी अलग ही अंदाज होते हैं। लेकिन जिस सरल तरीके से, जिस आदर भाव के साथ इकराम साहब ने आज एक लंबे सफर के लिए निकले और उस सफर के बीच से अपना थोड़ा समय निकाल करके हमारे राज्य में आए और इस खेल को और अपना सपोर्ट दिया, इससे मैं जो मेरा उद्देश्य है, मुझे लगता है जिसमें उद्देश्य के साथ इस
राज्य में खेल को देखना चाहता हूं, हमारे उस मनोबल को ताकत मिलती है और इसके लिए मैं इकराम साहब की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। यहां बहुत सारे खिलाड़ी यहां उपस्थित हैं, कल भी वो हमारे साथ थे और कल का कार्यक्रम होने के बाद आज ही उसी से जुड़ा एक कार्यक्रम होगा, मेरे ध्यान में नहीं था और इकराम साहब शायद पहली बार झारखंड आ रहे हैं और इकराम साहब को मैं बताना चाहूंगा कि झारखंड को मूलतः लोग खनिज संपदाओं से बहुत अधिक चर्चित रहा है। पूरे राज्य में हर कोने में, हर गांव में, हर जंगलों में हमारे यहां अलग अलग तरीके के खनिज संपदाएं हैं। कोयला, लोहा तो एक आम बात है। आप अपने घर के खलियानों में आप कुदाली चलाओगे या हल चलाओगे तो कोयले बाहर निकल आते हैं। ये स्थिति है। यहां यूरेनियम जैसे हमारे पास महत्वपूर्ण खनिज संपदाएं हैं। बहुत सारी ऐसी खनिज संपदाएं हैं जिससे आज देश को एक अलग ताकत भी हम इस राज्य के द्वारा प्रदान करते हैं। और ये आज से नहीं बल्कि हमारे इस देश के आजाद होने के पहले से इन कार्यों में लोग शामिल हैं। जब हमारी सरकार बनी तो उस समय संयोग से कोरोना जैसा एक वैश्विक महामारी हमारे बीच में आया और सभी लोग लगभग 1.5 साल तक घरों में बंद रहने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन हम लोगों ने अपनी सोच में ताले नहीं बंद किए और हम लोगों ने लगातार इस राज्य को किस दिशा में ले जाना है इसका एक हम लोगों ने एक धुंधला सा एक लकीर खींचा। खनिज संपदाओं तो हम के बारे में तो लास्ट 100 इयर्स पहले से ही हम लोग कार्य कर रहे हैं, लेकिन परिणाम बहुत उत्साहवर्धक हमें दिखा नहीं। तो हम लोगों ने इससे अलग हटकर जैसे एजुकेशन है, हेल्थ है, आधारभूत संरचनाएं हैं और विशेषकर हमारा खेल और पर्यटन, इस पर हम लोगों ने काम करना प्रारंभ किया और जब हम लोगों ने खिलाड़ियों को तराशने का एक हल्का प्रयास किया तो जो चमक हमें देखने को मिला वो मुझे लगता है ये कोयला, हीरा और यूरेनियम से कहीं ज्यादा ताकतवर मुझे दिखा। फिर हमने इस पर आगे बढ़ने का काम किया। परिणाम आज आपके सामने, चाहे हॉकी इंडिया की टीम की बात हो, चाहे आर्चरीज में हो, यहां तक कि देश के सबसे चर्चित प्रतियोगिता, खेल प्रतिस्पर्धा, अगर हम क्रिकेट को भी देखें तो धोनी भी हमारे ही राज्य से आते हैं। तो हमारी इस बात को हमने देखा कि नहीं, हमारे जो यहाँ के बच्चे, नौजवान, ये हमारे कहीं ना कहीं आज उस खनिज संपदा का एक सब्स्टिट्यूट्स निकल सकते हैं
और खेल की दिशा में कई ऐसे देश हैं जहां हमने ये बात देखी है, जिसके पास संसाधन, खनिज संपदा नहीं है और कोई संसाधन नहीं है, तो कोई गन्ने की खेती के नाम से पूरा देश प्रचलित है, कोई खेल के नाम से पूरा देश अलग पहचान बनाता है, कोई एग्रो बेस्ड कंट्री है। इस तरीके से कई कंपोनेंट्स पर देश अपना नाम रोशन करती है। तो हमने भी खेल को एक बहुत महत्वपूर्ण कंपोनेंट के रूप में देखा है, और जैसे कि आपने बताया, और इसी लक्ष्य के साथ मैं आगे बढ़ भी रहा हूं कि आने वाला समय में देश में कोई भी टीम तैयार हो तो वो टीम निश्चित रूप से बिना झारखंड का पूरा ना हो, ऐसी तैयारी के साथ हम अपने खिलाड़ियों को तैयार करेंगे। आपने हमें हौसला दिया और निश्चित रूप से हम लोग बहुत गंभीरता से चीजों को कार्य करने में हम लोगों की रुचि रहती है, और आपकी इस शुरुआत को निश्चित रूप से झारखंड प्रदेश एक लंबी दूरी तक लेके चलेगा। और खेल के दिशा में आज हॉकी से शुरू हो रहा है, तो निश्चित रूप से आने वाला समय में देश में जितने भी खेल हैं उनके चैंपियनशिप भी इस राज्य में हो, ऐसी तैयारी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आप सब लोगों का। आज के इस शुभ अवसर पर आप सब लोग एकत्रित हुए, और विशेषकर हॉकी इंडिया के सभी सदस्यों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। पुनः धन्यवाद, जोहार। आ गया है झारखंड महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी की मैस्कॉट से भेंट करने का। तो आइए मिले हम इवेंट के मैस्कॉट से, जिसका नाम है जूही। चाहेंगे जोरदार तालियों के साथ हम सभी स्वागत करें। ये है झारखंड वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के मैस्कॉट, जिनका नाम है तालियां बजती रहनी चाहिए। झारखंड और रांची के लिए एक गौरवपूर्ण क्षण, जब एक अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा की मैस्कॉट का अनावरण हमारे बीच में हो रहा है। ये सभी खेल प्रेमियों के लिए मैस्कॉट के हाथ में हॉकी देने की भी आग्रह की जा रही है। हॉकी खेल की ये महिला खिलाड़ी, जोरदार तालियों के साथ इनका भी स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उन्हें स्टेज पे बुलाया गया है। बहुत सम्मान भरा क्षण है ये। हमारे सभी मीडिया बंधुओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस गौरवपूर्ण क्षण को अपने कैद किया है। और अब वो क्षण हमारे बीच में आ गया है जब हम
उस ट्रॉफी का भी अनावरण करने जा रहे हैं, जिसके लिए चैंपियंस की प्रतिस्पर्धा होगी। यह ट्रॉफी एशिया में महिला फील्ड हॉकी के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है और हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा, समर्पण और खेल कौशल के प्रमाण के रूप में कार्य करती है। तो हमारे बीच में झारखंड महिला एशिया चैंपियंस ट्रॉफी रांची 2023 का अनावरण होने जा रहा है। मैं चाहता हूं इस शुभ अवसर पर हम ट्रॉफी का अनावरण तालियों की गड़गड़ाहट के साथ जरूर करें। ट्रॉफी के अनावरण का वो स्वर्णिम क्षण जिसके लिए आज हम सभी मौजूद थे, और ये जूही का एक छोटा सा मिनिएचर हॉकी इंडिया के अधिकारियों द्वारा हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री एवं वरिष्ठ अधिकारियों को दिया जा रहा है। जूही का एक छोटा सा स्वरूप, एक मिनिएचर श्री भोलानाथ सिंह जी द्वारा हमारे मुख्यमंत्री महोदय को दिया जा रहा है। कितनी प्यारी और खूबसूरत सी ये मिनिएचर है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह है कि वो अपना साथ और स्नेह इसी प्रकार हम सभी के साथ बनाए रखें। तो जूही को कितने संभाल के सभी ने अपने पास संभाला है। तो जोरदार ताली।
एक महत्वपूर्ण सूचना है कि कल से ट्रॉफी का टूर शुरू होगा और सबसे पहले देवघर और फिर झारखंड के बाकी जिलों में ट्रॉफी जाएगी और सभी लोग ट्रॉफी को हर जिले में देख पाएंगे। आज जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक यहां पर झारखंड में पहली बार और देश में भी पहली बार महिला एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का कार्यक्रम आयोजित हुआ है और इस कार्यक्रम को राज्य में झारखंड प्रदेश में आयोजित करने का जो निर्णय फेडरेशन के समूह ने लिया है, इसके लिए तो मैं फेडरेशन को बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा। और आज विधिवत रूप से ट्रॉफी अनवीलिंग और इवेंट मैस्कॉट का लॉन्चिंग कार्यक्रम में फेडरेशन के अध्यक्ष भी हम लोग के साथ उपस्थित है। ये बहुत गौरव की बात है और एक ऐतिहासिक क्षण भी है। और मुझे लगता है इससे राज्य में आने वाले समय में खेल जगत में एक नया आयाम और एक नया रोशनी अलग जगेगा। और इस खेल में आज जो इसका विधिवत शुभारंभ हुआ है इस कार्यक्रम के तैयारी को लेकर, और यहाँ उपस्थित फेडरेशन हॉकी इंडिया के पूरे सदस्य को मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस राज्य में। और पूरा विश्वास और पूरा उम्मीद के साथ मैं फेडरेशन को भी ये आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम में किसी भी तरीके की कमी और जोश की भी कमी नहीं मिलेगी आपको। और निश्चित रूप से हमारे खिलाड़ियों के लिए ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन आज होने जा रहा है। हॉकी इंडिया की तरफ से जो हमें ये मेजबानी करने का मौका मिला है, इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। और मैं चाहता हूं कि इस विषय पर FIH के प्रेसिडेंट इकराम साहब 2 शब्द आप लोग के बीच में रखें। A great opportunity for everyone, every citizen of Ranchi, every citizen of Jharkhand, in order to admire the performance of top athletes. And I think a proper way to say it, that आज झारखंड ये राज्य एशिया के 6 मुल्कों के 6 देशों के टॉप एथलीट्स की मेज़बानी करने जा रहा है। और दैट्स अ वे टू पुट फॉरवर्ड दिस कंपटीशन कि आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपने एथलीट्स के लिए कर रहे हैं। एथलीट्स को बेस्ट कंडीशंस दे रहे हैं। जो अभी तक अपडेट्स मिली हैं, आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर। ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग in Sports Authority and team for this preparation to welcome the top
athletes and top brass of Asia in Ranchi. I am sure that you have some questions. Bhola Nath Singh is not only is from Ranchi or from Jharkhand or Secretary General of Hockey India. Today he is also representing Asian Hockey Federation. He is our Vice President of Asian Hockey Federation. And I think he is in this position to answer your questions as well. Thank you very much. Thanks, Your Excellency. अगर आप कहते हैं तो मैं देखने चला जाता हूं। अभी तक तो प्लान ये है कि अनाउंस तो नहीं हुआ था, ना ही आप लोग कीजिए। मैं किसी और मकसद के लिए आया था, तो जिस जगह पे मैं जा रहा हूँ वहाँ से आधा घंटा दूर है ये। तो कभी आज तक मैंने पूरे 50 ओवर एक मैच के कभी नहीं देखे, लेकिन शायद कल देखने पड़ जाएं। So it is nothing different than what our Honorable Chief Minister just mentioned. Sports is a power. Sports has unbelievable opportunity within it. And I think this is a strong message that on sports platform, you are getting together all nations, all players, okay, without any difference at all. So I think whatever the outcome of the cricket match would be tomorrow, cricket sport or hockey sport has already achieved one thing. That is the real value of our sport. Thank you.